कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे बहुत प्यारे से मेष राशि के जातक और मेष लगन के जातक 1 से लेकर 31 जुलाई की अवधि। कष्टों को अलविदा कहिए, माँ लक्ष्मी के स्वागत की तैयारी करिए। यानी ये जो जुलाई का महीना है ये बहुत अधिक जो है आपको बेनिफिट्स देकर जाएगा। आइए हम गोचर कुंडली के माध्यम से समझने का सूक्ष्म प्रयास करते हैं। सबसे पहले समझते हैं सूर्य देव से लेकर और राहु केतु तक हम जाएंगे। सूर्य नारायण जो हैं 16 तारीख तक मिथुन राशि में बने रहेंगे। मिथुन राशि जो है यह आपका तीसरा सेक्शन है। 16 जुलाई के बाद से ये पहुंच जाएंगे सुख स्थान के ऊपर। वहाँ सूर्य की जो एक्स्ट्रा जो तपिश होती है वह थोड़ी सी ठंडी पड़नी शुरू हो जाती है, क्योंकि चौथा घर सीधे तौर पर चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है, उससे जुड़ा हुआ होता है। तो जिन भी जातकों को बहुत अधिक जो है संघर्ष करना पड़ रहा था, मेष राशि या मेष लगन, उनको 16 जुलाई के बाद बहुत एक अच्छा रिजल्ट और रिलीफ भी मिलने वाला है। यानी जो हर प्रकार की जो व्यर्थ की जो अड़चनें हैं, जिसका कोई सिर पैर नहीं समझ में आ रहा है, वह जो स्ट्रगल का जो टाइम है वह केवल जो है लागू रहेगा 16 जुलाई को। 16 जुलाई तक जो है ये लागू रहेगा। उसके पश्चात जो है धीरे धीरे आपको ये समझ लीजिए कि जिस क्षेत्र में मेहनत कर रहे थे और ग्रहीय ऊर्जा के प्रभाव से जहाँ पर आपको बार बार जो है निराशा देखने को मिल रही थी, वह स्थान बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब समझते हैं मंगल देव को, समझते हैं जो आपके कुंडली के मालिक हैं। मंगल देव जो है 28 तारीख तक आपके 5वें सेक्शन से जुड़े हुए रहेंगे, साथ ही साथ यहाँ पर केतु के साथ बैठे हुए हैं। अब इसमें मंगल और केतु की जो युति है, ये जो अंगारक जो क्षमता होती है, इसको नेगेटिव रूप में बढ़ाना शुरू कर देती है। लेकिन 28 तारीख के बाद से मंगल जो है इस सेक्शन से निकल के छठे सेक्शन में पहुंच जाएंगे, यानी कन्या राशि में पहुंच जाएंगे। अब जो है लग्नेश का बीमारी वाले सेक्शन में बैठना, इसमें अच्छा क्या है, क्योंकि बीमारी वाला सेक्शन है। लग्नेश ही जब जो है एक प्रकार से छोटे वाले गड्ढे में बैठा हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो समझिए कि ठीक है, 5वां सेक्शन जो है शुभ पंचम त्रिकोण भाव है, बेस है 9 सेक्शन का। लेकिन केतु जो है, केतु जहाँ पर जो अपनी 12वीं दृष्टि से जो चौथी सेक्शन को निखारना चाहता है वह नहीं निखार पा रहा था। मंगल भी जो सर्वलाभ सेक्शन को निखारना चाहता है वह नहीं निखार पा रहा था। तो इनकी जो युति बनी हुई थी, इसका टूटना बहुत ज़्यादा आवश्यक था। यानी समझ लीजिए कि 15 तारीख 16 तारीख के बाद से जैसे ही सूर्य जो है राशि परिवर्तन करेंगे, घर बदलेंगे, तो कहीं ना कहीं मंगल देव को बल देना शुरू कर देंगे, क्योंकि एक भाव पीछे आकर बैठ जाएंगे सुख स्थान के ऊपर। साथ ही साथ उसके पश्चात थोड़े ही दिन बचेंगे 28 तारीख तक। तो यह जो युति है जैसे ही ये टूटेगी, तो बहुत सारी अड़चनें जो ग्रहीय ऊर्जा के प्रभाव से आपको परेशान करे जा रही थी, खास तौर से आपको चिंताएं जो हैं अपने संतान पक्ष की तरफ से जो बनी हुई थी, उससे बिल्कुल जो है रिलीफ मिल जाएगा। अब बुध देव जो हैं, बुध देव यहीं सुख स्थान पे बने रहेंगे, लेकिन 18 जुलाई को ये वक्र भी हो जाएंगे और अस्त भी हो जाएंगे। साथ ही साथ ये दोनों ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन है में बुध आदित्य योग बनेगा। लेकिन जो कई बार जो बुध जो है किसी की जो नहीं सुनता है और अपनी चलाने लग जाता है, उसके कारण जो है बहुत जगह जातक जो है मतों के भेद के आधार पर अपना जो कर्म क्षेत्र है उसको प्रभावित कर लेता है। यानी कि बगैर किसी से डिस्कस करे जॉब चेंज कर लेनी, एक बड़ा चेंज जो है वह अपने ही निर्णयों के आधार पर उसकी सटीकता होगी या निर्णय ले लेना, और बाद में कुछ ग्रहीय उलझनों के कारण जो है निर्णयों पे थोड़ा सा अफसोस करता है। तो यहाँ पर जो अस्त और वक्री वाला जो प्रभाव है, तो उसमें ये चीज़ समझिएगा कि ये दोनों ग्रहों की जो एक्स्ट्रा जो हीट है, यह जो सुख स्थान पे आने से वह बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगी। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि सीधे तौर पर जब कोई एक्स्ट्रा हीट को बाहर हटाने का प्रयास करेगा, तो चंद्रमा इस भाव से जुड़ा हुआ है। तो चंद्रमा यानी कि जो आपका मन जो है वह थोड़ा सा चलायमान जो है प्रकृति को एक्स्ट्रा रूप में ग्रहण करना शुरू कर देगा।
लेकिन अगर आप अपने रिएक्शन को होल्ड करके रखते हो तो बहुत बड़े बेनिफिट्स आपको आधे महीने के पश्चात यानी 16 तारीख के बाद से आपको मिलने लग जाएंगे। ये नहीं कि बुध जो है अस्त हो गया, वक्री हो गया तो अस्त का मतलब भी खराब, वक्री का मतलब उल्टा हो गया, नहीं। समझने का प्रयास करिए कि जितना हम अच्छा निकाल सकते हैं तो हमारी ये अच्छा निकालने वाली भावना जो है हमारे को लगातार बेनिफिट देती रहती है। अब गुरु को समझ लेते हैं। गुरु 9 जुलाई के पश्चात से जो है अस्त प्रभाव में ये मुक्त हो जाएंगे। अस्त प्रभाव से मुक्त होते ही बहुत बड़ा बेनिफिट जो है वो धन के संबंध में, बरकत के संबंध में और भाग्य के संबंध में देखने को मिलेगा। स्वाभाविक बात है कि जब तक तारा डूबा रहता है तब तक कुछ भी जो मांगलिक योजना है वो लागू कोई भी व्यक्ति नहीं करता है, लेकिन उसके पश्चात जो उसको लागू करने के लिए जो स्ट्रेंथ नहीं आ पा रही थी, भले ही अस्त हो ग्रह या नहीं हो, तो स्ट्रेंथ भी आनी शुरू हो जाएगी। शुक्र को समझ लेते हैं। शुक्र जो है आपके पक्ष में बने हुए हैं। 26 तारीख तक धन स्थान में बैठे रहेंगे। वृषभ राशि जो इनकी स्वराशि है, अपने घर में ही स्वग्रही होकर बैठे हुए हैं। 26 तारीख के बाद से यह मेहनत वाले सेक्शन में आ जाएंगे। मेहनत वाले सेक्शन को अगर आप धन स्थान से कंपेयर करते हो तो एक प्रकार से कागजी आधार पर ये कहा जा सकता है कि धन स्थान पे शुक्र बहुत अच्छे बैठे होते। देखिए अब 26 तारीख के बाद से जो है टाइम थोड़ा सा बदलना शुरू हो जाएगा धन को इकट्ठा करने वाली जो भावना है उसके संदर्भ में। लेकिन प्रार्थना रहेगी, इसको समझिएगा कि आपकी मेहनत में अगर सेक्शन में अगर शुक्र शामिल हो जाते हैं तो आप अपने हाथ से जो भी चीज़ करते हो, जहाँ भी छोटी यात्राएं करते हो, वहाँ से आप डील क्लोज करके ही आओगे। नहीं तो एक ऐसा लेसन सीख के आओगे जिससे कि जो गलती की गुंजाइश है वो अगली बार के लिए बिल्कुल नल वॉइड हो जाएगी, यानी कि उसकी कोई भी संभावना बाकी नहीं रहेगी। साथ ही साथ क्या चीज़ होती है, बहुत सारी चीज़ों में जातक को ये चीज़ समझना पड़ता है कि ईश्वर ने जहाँ जिस स्थान का आपका दाना पानी निश्चित कर रखा है, अगर प्रकृति के इशारे को बहुत अच्छे से आप समझ लेते हो तो बड़ी स्वाभाविक बात है। नहीं तो प्रकृति कुछ ना कुछ आपके वर्तमान स्थान पर कुछ विषम परिस्थितियां पैदा करती है जिससे कि थोड़ा सा आपका मूड चेंज हो, आपका बिहेवियर चेंज हो और आप जो आपकी डेस्टिनी है अब जो फाइनली जो है अब आपने मूव करना है वहाँ पर जा पाओ। तो कुछ समय के पश्चात जब धैर्य से पालना करी जाती है तो समझा जाता है कि कोई भी गोचरीय परिवर्तन बुरा नहीं होता है। हमारी जो भावना जो है, तुरंत जो हमारा रिएक्शन आता है वही हमारे स्वभाव को जो है प्रभावित करती रहती है। शनि बाबा जो है मीन राशि में 29 मार्च से जो बैठे हुए हैं यहाँ पर, जो कि आपका द्वादश भाव है। 13 तारीख से जो है ये वक्री चाल में आ जाएंगे। वक्री चाल में आने का एक बड़ा बेनिफिट ये है कि शनि की मूल प्रकृति यानी कि जिस सेक्शन पे बैठे हुए हैं उसकी गारंटी लेते ही लेते हैं, चाहे किसी भी प्रभाव में हो, नॉर्मल हो, अस्त हो या वक्री हो, चाहे साथ में कोई भी ग्रह बैठा हो, सिद्धांत पे चलने वाला ग्रह है, लास्ट में यही जीतता है। तो यह जो अपनी वक्री दृष्टि से जो आपका सर्व लाभ वाला जो सेक्शन है इसको जो है चलायमान बनाकर रखेगा पूरे 138 दिनों के लिए। समझ लीजिए कि 28 नवंबर तक का जो समय है वह आपका पक्षधर बन के खड़ा ही रहेगा। अब राहु और केतु को समझ लेते हैं। पहले समझते हैं केतु बाबा को। देखिए केतु सिंह राशि पे बने हुए हैं, बहुत लंबे समय तक यहाँ बने रहेंगे। लेकिन केतु भी अगर जातक देखने वाला हो तो एक शुभ दृष्टि इनके पास होती है एक घर पीछे देखने की, क्योंकि जो है सामान्यता जो है ये अपने मूल स्वभाव में वक्री चाल को धारण करे ही रहते हैं। तो जो चौथा सेक्शन है सुख स्थान है, अगर आप इसको बहुत ढंग से समझने का प्रयास करते हो तो सूर्य भी आपको बेनिफिट देगा, बुध भी बेनिफिट देगा 18 तारीख के बाद से। और 28 तारीख के बाद से जैसे ही मंगल यहाँ से अलग होके जो है कन्या राशि में पहुँच जाएंगे तो केतु जो है बहुत अच्छे से इस सेक्शन को निखारना शुरू कर देगा। अब 11वें सेक्शन और उसके जो मर्यादा है उसको समझ लेते हैं। 11वें सेक्शन की एक ओथ है, एक शपथ है कि इस सेक्शन में जो भी ग्रह बैठता है वह ज़्यादा से ज़्यादा अपने शुभ प्रभावों को ऊपर लेके आता है। अब शनि और राहु इस भाव से संबंधित हैं। शनि आपको हर प्रकार से प्रोग्रेस देंगे ही देंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे और स्ट्रक्चर में जहाँ भी धीमापन जो ज़रूरत से ज़्यादा आ रहा है उसको राहुदेव रिलीज़ करेंगे। देखिए राहु की एक प्रकृति समझ लीजिए, तीसरा सेक्शन, छठा सेक्शन और 11वें सेक्शन में राहु जो है या दृष्टि पड़ रही हो तो राहु आपके पक्ष को बनाकर रखते हैं। तो ये चीज़ समझ जाइएगा कि हर प्रकार से जो जुलाई का महीना है
अब कष्ट को अलविदा कहिए और भगवती लक्ष्मी के स्वागत की तैयारी करिए। यह भी ध्यान रखिएगा कि मंगल बाबा जो है अब आपके बीमारी वाले सेक्शन में पहुंच जाएंगे, छठे सेक्शन में पहुंच जाएंगे। इसमें अच्छा जो है वह ग्रह आपको यही समझाने का प्रयास कर रहा है कि मूलतः जिस भी क्षेत्र में आपको संघर्ष होगा या देखने को मिलेगा, वहाँ पर पहले से ही मैंने एक बीज छुपा के रखा हुआ है, उस बीज को आपने पकड़ना है। जो भी जातक तुरंत जो है रिएक्शन देगा, उसको थोड़ी सी कुछ समय के लिए निराशा जरूर हो सकती है, लेकिन जो भी जातक जो है धैर्य की पालना करेगा, जैसे कि शनि बाबा और बृहस्पति बाबा से आने वाली ऊर्जा है उसको समझेगा, तो यहाँ पर जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आ सकते थे, आपका जो लग्नेश है, मालिक जो है, मंगल बाबा जो है, जो छठे सेक्शन में बैठे हुए हैं, वह बिल्कुल भी आपको छू नहीं पाएंगे। ध्यान रखिएगा इस बात को कि इनर जो संकल्प होता है वह अगर मजबूत होता है तो विषम परिस्थिति कभी भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं कर सकती है, क्योंकि आंतरिक मन से आप बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ खड़े हुए रहते हो। ध्यान बना के रखिएगा। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं